जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हम लोग स्टैटिक्स में माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर निकालना सीखेंगे। ये चारों बहुत ही आसान टॉपिक होते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक रहिएगा, आप लोग सीख जाएंगे। वैसे तो ये बहुत सरल रहते हैं और अगर हम लोगों को पता नहीं रहता है, जैसे पढ़े नहीं रहते हैं, तो एग्जाम में छूट जाता है। अभी जो मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक का एग्जाम हुआ उसमें भी यहाँ से क्वेश्चंस आए थे और आगे भी जो एग्जाम्स होंगे उनमें आने का चांस है। तो चलिए इनको सीखते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए ठीक है, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग माध्य से ना शुरू करके परिसर से शुरू करते हैं, ठीक है। परिसर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेंज। तो मान लीजिए कि आप लोगों को कोई आंकड़े दिए रहते हैं, जैसे लिखा है 10, 15, 7, 9, 25, 35, 99, 110, 115, 3, ठीक है। आपको ये आंकड़ा दिया रहेगा, आपको ऐसे दिया रहेगा और बोल देगा कि इसका परिसर निकालिए। आप लोग इनकी इंग्लिश जरूर ध्यान रखिएगा कि परिसर को इंग्लिश में रेंज बोलते हैं, बहुलक को मोड बोलते हैं, माध्यिका मीडियन और माध्य होता है मीन, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपको ये आंकड़ा दिया है और बोल दिएगा कि इसका परिसर निकालिए। तो अगर आप पढ़े रहेंगे तो परिसर आप तुरंत निकाल देंगे, और अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो सोचेंगे कि इसका परिसर क्या होता है। तो देखिए, परिसर क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, यही होता है परिसर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या है 115, ठीक है। तो ये हमने लिखा है 115। और माइनस में देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी संख्या है 3। तो हमने किया 3, तो 115 में से 3 गया तो 112। तो यही इसका परिसर हो गया। पूरे इसका प्रश्न जो था, इसका परिसर हो गया 112। परिसर क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या हम घटा देते हैं तो वही परिसर होता है, यानी कि रेंज। तो आप लोग इस पूरे में देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या आपको 115 मिलेगी और फिर देखेंगे तो सबसे छोटी संख्या 3 मिलेगी और इनका अंतर ही होगा परिसर। तो आप लोग ये फार्मूला ध्यान रखिएगा कि परिसर होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो परिसर देख लीजिए आप लोग, कितना आसान था। अगर आप लोग नहीं पढ़े रहे होंगे तो ये आपको टफ लगता रहा होगा, और लेकिन अब आप लोग पढ़ लेंगे तो ये एकदम सिंपल है। तो अब परिसर को ख़त्म करके अब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर चल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बहुलक पढ़ेंगे। तो परिसर को मिटा देते हैं। देखिए, इसी में और अंक कुछ लिख लेते हैं। अब देखिए, ये इतनी संख्याएं लिखी हैं, ठीक है। आपको बोल देगा कि इसका बहुलक यानी कि मोड निकालिए। तो बहुलक देखिए क्या होता है? बहुलक, बहुलक देखिए कुछ आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। बहुलक, बहुलक क्या होता है कि जो बहुत बार रिपीट होता है। बहुलक मतलब जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा। जैसे ये आप लोग इतनी संख्याएं देख रहे हैं, आपको बोल देगा कि इसका बहुलक निकालिए। तो बहुलक मतलब जो बहुत बार आए, जो बहुत बार रिपीट हो। तो आप इसमें देखिए कि सबसे ज़्यादा बार कौन रिपीट हुआ है, वही हो जाएगा इसका बहुलक। तो देखिए सबसे ज़्यादा कौन रिपीट हुआ है। अगर हम 10 को देखेंगे तो 10 सिर्फ 2 जगह पर है। फिर 15 को देखेंगे तो 15 एक ही जगह पर है। और 7 अगर आप लोग देखेंगे तो 7 1 2 3 4, 7 जो है 4 जगह है। फिर 9 सिर्फ 2 जगह है। 25 एक जगह, 35 एक जगह, 99 एक जगह, 110 भी एक जगह, 115 भी एक जगह है। 3 भी सिर्फ एक ही जगह पर है। और 7 हम लोग देख चुके हैं। 9 3 जगह, देखिए 9 जो है ये 3 जगह है। आप लोग भूले ना, इसलिए अगर आप लोगों को जो कुछ ज़्यादा रिपीट होता दिखाई दे ना, उसे ऐसे लिख लीजिए कि 9 जो है ये 3 जगह है। और 7 देखेंगे तो 1 2 3 4, 7 अपना 4 जगह पर है। और फिर देखेंगे तो 10 सिर्फ 2 जगह पर है और 12 एक ही जगह पर है। 8 देखेंगे तो 8 भी नहीं दिख रहा है। 13 7 हमने ले लिए। 9 तो यहाँ पर देखेंगे तो ऐसे ही आपको एग्जाम में भी मिलता है। तो यहाँ पर देखिए 9 3 बार है, 7 4 बार है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन रिपीट हुआ है? 7। तो हमारा इसका बहुलक हो जाएगा 7, क्योंकि 7 इस पूरे में 4 बार रिपीट हुआ है। 9 3 ही बार रिपीट हुआ है और बाकी सब 1 2 बार रिपीट हुए हैं।
तो इसका बहुलक क्या हो गया 7। तो इसी तरह से आप लोगों को आंकड़े दिए जाते हैं और बोल दिया इसका बहुलक। तो बहुलक मतलब जो बहुत बार आए, बहुलक मतलब जो बहुत बार आए। तो बहुत बार कौन आया है 7, 7 सबसे ज़्यादा 4 बार आया है, इसलिए इसका बहुलक हो गया 7। तो हमने बहुलक देख लिया, रेंज यानी परिसर देख लिया। अब देखते हैं माध्य, और फिर देखेंगे हम लोग माध्यिका। तो अब हम लोग देख लेते हैं माध्य। ये 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिए माध्य क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा एवरेज यानी कि औसत जरूर पढ़ा होगा उसमें मैथ में, ठीक है। तो एवरेज और माध्य एक ही चीज़ है, इसका सिर्फ नाम चेंज है। जो एवरेज होता है वही माध्य होता है। जैसे एवरेज में हम करते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो यही हमारा माध्य भी होता है। जैसे आप लोगों को मान लीजिए आंकड़े दे दिए गए हैं 2, 7, 13, 3, 5, ठीक है, और इसका माध्य बोल दिया। तो माध्य आप लोग कैसे निकालेंगे, सभी का योग कर लेंगे। तो 2 में 7 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 13 में 9 जोड़ेंगे तो 22 आएगा, 22 3 25 और 25 5 30, सभी का योग आ गया है 30। और ये कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं, तो 5 पे डिवाइड कर देंगे तो इस पूरे का माध्य आ जाएगा 6। ऐसे ही आप लोग एवरेज में भी करते हैं, तो इसका माध्य आ गया 6। तो माध्य का फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। हमने इन सभी पदों का योग किया तो 30 आया, फिर बटे में क्या किया, ये कितने पद हैं, 5 पद थे तो बटे में 5, तो ये हमारा आंसर आया 6। और देख लेते हैं माध्य में थोड़ा सा। माध्य में देखिए जैसे कुछ संख्याएं अगर हम लोग देखें जो एक समान क्रम में बढ़ रही हों, जैसे हमने लिख दिया 7, फिर 10, फिर 13, फिर 16, फिर 19। अब देखिए ये जो है एक समान क्रम में आगे बढ़ रही हैं, है ना। 3 3 का सब में गैप है, 7 3 10 3 13, इनमें 3 3 का गैप है। जैसे 19 के बाद हमने 22 ले लिया। तो आपने पूरा एवरेज पढ़ा होगा तो पूरा एवरेज का ही कॉन्सेप्ट इसमें लगता है। अब देखिए जैसे इनमें समान अंतर है, जब भी समान अंतर होता है तो बीच वाली संख्या हमारा एवरेज आती है यानी माध्य आता है। और बीच वाला कैसे निकलता है, आप लोग इन दोनों को जोड़ के और 2 का भाग दे दीजिए। जैसे 22 + 7 जोड़ के 2 का भाग दें, या फिर 10 और 19 का जोड़ के तब 2 का भाग दें, आपका आंसर सेम रहेगा। या फिर 13 और 16 को जोड़ के 2 का भाग दें, तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो रहा है, 22 7 29 बटे 2, तो ये हो जाएगा 14.5। तो इसका माध्य यानी कि एवरेज आ जाएगा 14.5। तो अगर आपने एवरेज पढ़ा है तो एवरेज ही माध्य होता है। जितने कॉन्सेप्ट आपने एवरेज में पढ़े थे सभी आपको माध्य में भी मिलेंगे। अब देखिए यहाँ से एवरेज हमने 14.5 निकाला माध्य। अब देखिए वैसे निकालते हैं इनको जोड़ के, जैसे पदों का योग बटे पदों की संख्या करेंगे। तो जोड़िए, तो 7 में 10 जोड़ेंगे 17, और 17 में 13 जोड़ेंगे तो 30, और इसको जोड़ेंगे तो ये हुआ 46, और 46 10 56, 10 66, यानी ये हो जाएगा 65, ये 65 2 67 और 87, ये पूरा योग आ गया है 87। ठीक है, पदों का योग आ गया 87। और इनको गिनिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 कम 6 ये होगा 27, तो 6 चौको 24, 3 30 बचा, 6 पंचे 30, 14.5 पदों का योग बटे पदों की संख्या से भी आया और इस तरह से भी आया था। मतलब कुल मिला के आपने जो एवरेज में पढ़ा था सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगाना है, और ये फार्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं माध्यिका पढ़ते हैं अब हम लोग माध्य के बाद। उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ रहा होगा, छोटा सा वीडियो रहेगा और समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए अब देखते हैं माध्यिका। माध्यिका क्या होती है, माध्यिका होता है मध्य वाला नंबर। आप लोग ऐसे याद रखिएगा, माध्यिका होती है मध्य वाला नंबर। ठीक है, लेकिन माध्यिका निकालने के 2 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, जो संख्याएं दी रहेंगी उनको संख्याओं को बढ़ते क्रम में रखेंगे, और फिर अगला स्टेप हमारा होगा बढ़ते क्रम में रखने के बाद मध्य वाला नंबर, और मध्य वाला नंबर ही हमारी माध्यिका होगी। जैसे अगर मैं आपके सामने लिख दूं 7 3 9 4 6
8। ठीक है, मैंने आपके सामने ये इतनी संख्याएं लिख दी हैं। अब इनका हमें माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए हम सबसे पहले इन संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे। ठीक है, बढ़ते क्रम में रखेंगे तो सबसे पहले 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, 4 के बाद 6 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 8, फिर 9। ठीक है, ये हमने इन संख्याओं को बढ़ते क्रम में रख दिया। आप लोग फिर एक बार गिन भी लीजिएगा रखने के बाद, जैसे यहाँ पर 6 अंक है, यहाँ भी हमने 6 किया, ताकि एग्जाम में आप लोगों से कोई भी अंक छूटे ना। अब ये हो गया। अब इसमें से मध्य वाला नंबर हमारी माध्यिका होगी। तो सबसे बीच में कौन सा नंबर है, आप लोग अगर देखें तो बीच में अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कोई एक अंक अगर होता तो उसके 3 अंक इधर होते, 3 अंक इधर होते, तो ये हमारा बीच वाला नंबर होता। लेकिन यहाँ बीच में कोई अंक नहीं है, तो वो हमें अपने से निकालना पड़ेगा। आप लोग देखिए, ये 6 है और ये 7 है, तो 6 और 7 के बीच में कौन सा अंक होगा, 6.5 यानी कि 6.5। और इस बीच वाले अंक को निकालने का तरीका भी होता है कि जैसे 6 और 7 के बीच का अंक निकालना है तो 6 और 7 को जोड़ के आप 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 13/2 यानी कि 6.5। तो इसकी माध्यिका हो गई 6.5। तो माध्यिका का यही रूल होता है, पहले संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखेंगे, फिर मध्य वाला नंबर निकालेंगे। और मध्य का नंबर निकालने की ट्रिक होती है, जैसे मान लीजिए आपको 14 और 21, इसके मध्य का नंबर निकालना है 14 और 21 के, तो आप 14 और 21 को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा मध्य वाला नंबर। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ये हमारा माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर कैसा समझ में आया है कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट करिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।